एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 38 जो है, उसमें क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका रेडियस, रेडियस मतलब एक्स, ओ ई जो है वो रेडियस है, तो वो एक्स है। रेडियस ऑफ अ सर्कल सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो हमें क्या शो करना है? मैक्सिमम शो करना है, ठीक है। तो मतलब जो सी एस से है कर्व सरफेस एरिया, वो हमें मैक्सिमम शो करना है, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन, जो एक गिवन कोन में इंस्क्राइब्ड हो, मतलब जो एक सिलेंडर है जो जिसका सी एस एम ग्रेटेस्ट हो, और वो अगर हम इस कोन के अंदर इंस्क्राइब करें, तो जो सिलेंडर का रेडियस है इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन, कि जो सिलेंडर का रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस यहाँ पर है एक्स, ठीक है, तो जो एक्स है वो क्या है? हाफ है रेडियस कोन का, जो कोन का रेडियस जहां हमने डायग्राम में लेट किया आर, तो हमें प्रूव करना है कि जो एक्स है वो आर बाई टू के इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको कि हमें एक तो प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर यहाँ पर क्या है? डीई है, ओ ई है, ओ ई मतलब एक्स माना है हमने उसको, ठीक है। और हमें वो शो करना है कि दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कौन, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कौन, रेडियस ऑफ कौन जो है वो हमारा इधर आर माना है हमने, स्मॉल लेटर आर। एक तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। दूसरा हमें शो करना है कि जो कर्व सरफेस एरिया है इस सिलेंडर का, जो इस कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है, वो कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन क्या है? हम इसमें पहले तो जो जो एज्यूम किया वो मान लेते हैं। लेट ओ सी, ठीक है, जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे ही हम चलेंगे। लेट ओ सी इक्वल टू आर बी रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, जो है ओ सी जो है वो रेडियस ऑफ कोन मान लेते हैं, ठीक है। एंड ओ ए इज इक्वल टू एच हाइट, एच बी हाइट ऑफ कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन मान लेते हैं। एंड ओ ई इज इक्वल टू एक्स बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से है हमारा, हमने ये लेट कर लिया। तो अब हमने हाइट ऑफ कोन की, सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, है ना। तो इसमें 2 पाई रेडियस सिलेंडर का और हाइट जो है सिलेंडर की चाहिए होती है। अब सिलेंडर की हाइट जो है वो हमारी क्या है? क्यू ई है, ठीक है। तो क्यू ई की हाइट जो है वो हमने कैसे निकालनी है, वो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टेप है, ठीक है ना। बड़े ध्यान से इस स्टेप को देखना है। आप इसमें दो ट्राइंगल देख रहे हैं, एक आपको दिख रहा है क्यू ई सी ट्राइंगल, ठीक है, और एक आपको दिख रहा है ए ओ सी ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल, ठीक है। एक बार फिर से, क्यू ई सी ट्राइंगल और ए ओ सी ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल क्यू ई सी, दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल आपको, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर करना है, ठीक है। अगर हमें हाइट ऑफ सिलेंडर पता करना है, तो हमें ये जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा, क्यू ई सी और ए ओ सी। सिमिलर करना बहुत आसान, जो ए ओ सी है वो 90 डिग्री है, और इधर क्यू ई सी जो है वो 90 डिग्री है ना। मतलब एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल क्यू ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। दूसरा एंगल सी जो है वो क्यू ई सी में भी और ए ओ सी में भी जो है वो कॉमन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, कॉमन। याद है ना हम टेंथ में सिमिलैरिटी कैसे करते थे? ए सिमिलैरिटी। तो देयर फोर बाई ए सिमिलैरिटी रूल, ठीक है, ए सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल AOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QEC, ठीक है। ये अब नोट जो है बुक में नहीं दिया हुआ एग्जाम्पल में,
तो लेकिन हमने ये जो है करना है, ठीक है। AOC जब QEC के सिमिलर है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, AOC जो है वो QEC के सिमिलर है, तो इसकी जो साइडें हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं। प्रोपोर्शन में मतलब QE जो है इस ट्राइंगल की साइड, ठीक है, जो पता करना है हमें उसको ऊपर लिख देते हैं, QE ओवर AO जो है इस कोण की हाइट। समझ आ रही है, दोनों जो है का प्रोपोर्शन जो है हम बोल सकते हैं वो किसकी इक्वल होगा, वो होगा इसका EC जो है इस ट्राइंगल की ये लेंथ, और OC इस AOC की लेंथ, है ना। तो मतलब ये जो है प्रोपोर्शन में होंगे, EC ओवर OC। समझ आ गई बात। QE हाइट इस ट्राइंगल की लेंथ और AO इस ट्राइंगल की लेंथ इज इक्वल टू इसका रेशो जो है वो होगा, इस ट्राइंगल का EC लिया है और इस बड़ी ट्राइंगल का OC लिया है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से अब देखना हमने कैसे करना है इसमें। QE तो हमने पता ही करना है, ठीक है, QE ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। AO दिख रहा है आपको, AO क्या है, AO जो है वो हमारा H है, वो A या AO जो है वो H है, तो हम इसकी जगह पर H लिख सकते हैं, ठीक है। EC, अब EC की लेंथ हमें नहीं दे रखी है ना, बट EC की लेंथ हम बोल सकते हैं कि OC में से अगर OE माइनस कर दिया जाए तो EC आ जाएगा। एक बार फिर सुन लो, OC में से अगर OE माइनस कर दिया जाए तो EC आ जाएगा हमारे पास। तो EC की जगह हम लिख सकते हैं OC में से हमने जो है OE क्या किया, माइनस किया, ठीक है, दे देगा ना, एक बार चेक कर लो। OC में से OE माइनस किया तो वी विल बी गेटिंग EC ओवर OC तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। सो यहाँ से QE ओवर H इज इक्वल टू OC। OC जो है पूरी लेंथ इसकी क्या है, R है, पूरी लेंथ इसकी R मान लेंगे, माइनस OE की लेंथ जो है आप देख पा रहे हैं X है ना, तो ये आ जाएगा R माइनस X आ जाएगा ओवर OC जो पूरी लेंथ है वो क्या है, R, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन सबको, EC को नोन नहीं था हमारा, लेकिन EC को हमने OC माइनस OE कर दिया और उसको R माइनस X बना दिया, मतलब नॉन वेरिएबल्स में हम उसको लेके आ गए। तो हम इससे जो है QE जो है वो निकाल सकते हैं, H डिवाइड हो रहा है तो जो H है वो हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H R माइनस एक्स ओवर R, ये जो है हमारी क्या आ जाएगी, QE आ जाएगी। एंड QE इज प्लेइंग द रोल ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो H है वो क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारा, ठीक। तो अब हमने चाहिए हम इसको कैपिटल लेटर H ले लो, अदरवाइज आप जो है इसको स्मॉल लेटर H के साथ कंफ्यूज होते रहोगे। तो नाउ हम CSA मैक्सिमम शो करना है, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एक बार देखिए फॉर्मूला क्या होता है CSA ऑफ सिलेंडर, 2 पाई R H, ठीक है। तो 2 पाई R रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या है, X है, ठीक है। तो 2 पाई R की जगह हम X लिख लेंगे, और H जो है, H वैसे हम कैपिटल लेटर ही लिख लें ताकि H सिलेंडर का कैपिटल लेटर H हम कंसिडर करें। तो जो H कैपिटल लेटर है वो क्या है, QE मतलब HR माइनस एक्स, HR माइनस एक्स ओवर R, ठीक है। तो लो जी, ये आपका जो है CSA जो है वो मिल गया हमारा, S से हम डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो S जो है हमारा, इसको अगर हम जो है X को हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये आ जाएगा 2 पाई H, X और R क्या आ जाएगा, RX माइनस एक्स स्क्वायर ओवर R आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा S आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, मतलब dx बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, 2 पाई h ओवर r, ये कांस्टेंट है, ठीक है, सिर्फ हमारा वेरिएबल क्या है, x है, तो rx की डिफ्रेंशिएशन r हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर की जो डिफ्रेंशिएशन है वो 2x हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमारा ds बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब हम ds बाई डी एक्स को इक्वेट कर लेते हैं 0 के साथ,
हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है, मतलब 2πh/r r माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो इससे हम जो है एक कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि r माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब r की वैल्यू 2x होगी, तो मतलब जो x की वैल्यू है वो r/2 होगी। ठीक है, इसको हम बॉक्स में डाल लेते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन में देखा होगा, हमें x की वैल्यू इक्वल टू r/2 पता करनी थी, वन थिंग। ठीक है, तो हम अगर आप देखें तो हम x इज इक्वल टू r/2 जो है वहां तक पहुंच गए हैं, हमने इतना पोर्शन जो है वो कर लिया है। ठीक है, अब एक काम हमारा रह गया, हमें इसका कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम भी शो करना है। मैक्सिमम शो करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं, मतलब इसका हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, d2x/dx², साथ में आप देख पा रहे हो 2πh/r अगेन कांस्टेंट होगा, r कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0, -2x की क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब d2s/dx² ये आ जाएगा आपका -4πh/r। अब r तो पॉजिटिव होता है, रेडियस, हाइट भी पॉजिटिव होता है, 4 और पाई भी पॉजिटिव होता है, लेकिन बाहर ये माइनस का साइन दिख रहा है, जिससे ये पूरी ओवरऑल वैल्यू माइनस की हो जाएगी, दैट मीन लेस देन 0। ठीक है, तो अब इससे हम पता कर सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आया, तो देयरफॉर एट x इज इक्वल टू r/2 इट इज मैक्सिमम। ठीक है, ये क्या है आपका मैक्सिमम है, जो हाँ जी, तो एट x इज इक्वल टू r/2 इट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। ठीक है, जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो मैक्सिमम हो गया, एंड आल्सो आल्सो x इज इक्वल टू r/2। ठीक है, x इज इक्वल टू r/2, तो इससे हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। एग्जांपल नंबर 41, an Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by y is equal to x square plus 7। हमारे पास एक कर्व है y is equal to x square plus 7, और उस पैराबोलिक पाथ में जो है एक अपाचे हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है। अ सोल्जर प्लेस्ड एट 37, एक जो सोल्जर है उसको 37 पर प्लेस किया गया है। ठीक है, वांट टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर, वो जो है इस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है, और तब वो शूट करना चाहता है व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, जब वो हेलीकॉप्टर उसके सबसे पास होगा। ठीक है, तो अब हमने पता लगाना है व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस, कि जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें जो है इतना तो पता चल गया कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस हमें क्या शो करना है, मिनिमम शो करना है। ठीक है, और किस पॉइंट पे जो है जो डिस्टेंस मिनिमम है वो पॉइंट पता करने हैं, और जो डिस्टेंस है वो मिनिमम शो करना है। ठीक है, और वो कितना डिस्टेंस होगा वो हमने शो करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 है ना, तो हम मान लेते हैं लेट वैल्यू वैल्यू ऑफ x फॉर, अगर हम x वैल्यू लेते हैं तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं हेलीकॉप्टर के कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स क्या होगा, वो x वाला पॉइंट एब्सिसा तो x ही होगा, और जो ऑर्डिनेट है ऑर्डिनेट y होता है ना, एक्स वाई ऐसे ही होता है, तो अब x तो x ही रहेगा, और y जो है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो y की जगह पर हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो है वो करना है। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और जो है
अगर हम डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो यहाँ पर जो है आपका हेलीकॉप्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं x² + 7, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट है ये जो है एक सोल्जर के हैं, जो सोल्जर है वो 3 और 7 पर प्लेस्ड है, ठीक है, ए और बी। तो ये ऐसे अगर मान लो ये ऐसे करके पैराबोलिक पाथ जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हमें पता करना है, ठीक है। दिस मिनिमम डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब हम 10th में पढ़ते आ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो हम इसमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो पता से उसका ए बी का डिस्टेंस पता करते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, क्या होता है y2 - y1 का स्क्वायर, मतलब x - 3 का स्क्वायर, प्लस x2 - x1 का स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, मतलब x² + 7 y2 - y1 7 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो फॉर्म होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें x - 3 का स्क्वायर प्लस ये रह जाएगा x² का स्क्वायर, बिकॉज -7 एंड +7 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका ए बी आ गया। तो अब ये रूट में दिखाई दे रहा है, रूट में हम कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं कि कैलकुलेशन जो है थोड़ी मुश्किल होती है। तो एफ ऑफ एक्स हम मान लेते हैं ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा x - 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटिंग, इधर x² का स्क्वायर x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया, हमारा x - 3 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4 आ गया, ठीक है। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2 आ गए, x - 3, फिर x - 3 की x की डिफ्रेंशिएशन 1 - 3 की 0, 1 रह गया, प्लस x की पावर 4 की क्या आ जाएगी, 4x³ आ जाएगी, ठीक है। तो f डैश एक्स जो है अगर हम इसको सॉल्व करें 2x - 6 प्लस 4x³ है, ठीक है। मतलब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा हमारा 4x³ प्लस 2x - 6। अब अगर आप देखोगे इसमें तो x की वैल्यू 1 अगर पुट करें इसमें तो 1 का क्यूब 1, 1 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 6, 4 + 2 6 - 6, 6 - 6 0, है ना। मतलब कि 1 जो है वो इसका फैक्टर है। तो अगर 1 इसका फैक्टर है तो मैं x - 1 से इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। पता था ना, जैसे 10th में हम करते हैं कि अगर जो वैल्यू इसमें पुट करके 0 आए तो उसका अपोजिट साइन इसके साथ x के साथ लगा के हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो x - 1 जब हमने 1 इसमें पुट किया, पता चल गया ना, 1 इसमें पुट किया, 1 का क्यूब 1, 1 × 4 4, 1, 1 × 2 2, 4 + 2 6, 6 - 6 0, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 जो है वो इसका फैक्टर है, मतलब x - 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो x - 1 से किया तो x ये जो है आपका 4x² आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x³, ठीक है। -1 को 4x² से किया तो -4x² आ गया, ये माइनस ये प्लस कट गया, 4x² प्लस 2x - 6, 4x² प्लस 2x - 6। अब x को हम करेंगे प्लस 4x, 4x से किया प्लस तो 4x², -1 को 4x से किया -4x, माइनस प्लस ये आ जाएगा 6x - 6, प्लस 6 से कर लेंगे, 6 को x से किया तो 6x, -6 को 1 से किया 6, माइनस प्लस कटिंग होके 0 आ गया। तो मतलब अब हम इसको लिख सकते हैं, f डैश एक्स को लिख सकते हैं x - 1 4x³ प्लस 2x - 6, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x - 1 यहाँ 2x³ प्लस x - 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि f डैश एक्स जो है वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब f डैश एक्स को हमने इक्वेट करना है 0 के साथ। तो जब हम f डैश एक्स को इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो मतलब 2x - 1 2x³ प्लस x - 3 = 0। इससे हमें दो केस मिलेंगे, एक x - 1 = 0, एक 2x³ प्लस x - 3 = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप चेक करें इधर d b² - 4ac 10th में करते थे हम,
बी क्या आएगा, एक्स का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए जो है 2 आ जाएगा और सी जो है -3 आ जाएगा। तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 3 24 जो है ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो ए जो इससे है हमारा इससे जो है हमारा एक क्वेश्चन में जो है 4x के प्लस 4x है ना, यहाँ पर ये 4x था, यहाँ पर 4x 4x है तो यहाँ 2x आएगा 2x। ठीक है, 2x है तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 है तो यहाँ पर बी स्क्र 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 माइनस माइनस 6 भी नहीं है, ये +6 है, +3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, +3 +3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 24। 4 माइनस 24 जो है ये जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी -20। -20 मतलब <0 तो मतलब डी लेस देन 0 है, तो इसका मतलब रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, यहाँ पर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मतलब इससे तो हमें आंसर नहीं मिलने वाला। तो हमारा जो x है इधर से निकालने की कोशिश करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो इधर x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, ये x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल किया 0 के साथ, तो हमने x की वैल्यू जो है वो 1 निकाल ली। ठीक है, अब हम देखना है कि 1 पे x इक्वल टू 1 पे क्या जो है ये मिनिमम है कि नहीं है, क्योंकि हमने मिनिमम डिस्टेंस जो है वो पता करना था। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लेंगे, एफ डैश एक्स को जो है वो उसे ही देखेंगे हम। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव इसका करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, यू भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन x इक्वल टू 1 है तो हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। पहले हम लेंगे x लेस देन 1, फिर लेंगे हम x ग्रेटर देन 1। ठीक है, x लेस देन 1, अगर हम x 1 से लेस लेते हैं, मान लो 1 से लेस 0 ले लें हम इधर, तो 0 माइनस 1 जो है क्या आएगा -1 आ जाएगा, है ना। यहाँ 0 ले लेंगे 3 आ जाएगा प्लस में, तो मतलब माइनस प्लस माइनस, तो मतलब इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या आएगी माइनस आएगी अगर लेस देन 1 लेते हैं। अगर 1 से बड़ा लेते हैं x, 1 से बड़ा मतलब 2 ले लेते हैं, तो 2 माइनस 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर तो वट एवर द वैल्यू विल बी पुटिंग ये पॉजिटिव होगा, तो भी पॉजिटिव होएगा, तो मतलब ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। तो मतलब ये जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या बोला था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो मैक्सिमा, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो मिनिमा। तो इससे हमें पता चलता है देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 1 देयर इज गोइंग टू बी मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, इससे हमें पता चला कि x इक्वल टू 1 पर ही हमें जो है एक मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा, जो मिनिमम डिस्टेंस हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब जो डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस पता करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स में जाएंगे। ठीक है, तो जब हम एफ ऑफ एक्स में जाएंगे तो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो अब जो है हम इसमें 1 जो है वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। एक चीज़ हमने थोड़ा सा वो कर दिया, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है हम ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे जो अंडर रूट के अंदर चल रहा है। ठीक है, वो तो हमने डिफ्रेंशिएशन के लिए जो है उसके ऊपर से स्क्वायर करके रूट हटा दिया था, लेकिन जो डिस्टेंस फार्मूला है उसमें तो रूट रहेगा हमारा। तो ये आ जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 की पावर 4 क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो इससे हमें जो है क्या वैल्यू मिली √5 वैल्यू मिली। ठीक है, तो देयरफॉर √5 इज द मिनिमम डिस्टेंस, जो √5 है वो क्या है
एक मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन सोल्जर एंड हेलीकॉप्टर, ठीक है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। An open top box is to be constructed by removing equal square from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet। ठीक है, हमारा जो है एक्सरसाइज 6.5 में भी इस तरीके का जो है क्वेश्चन आया था हमारा। ठीक है, तो उसी पे वर्क करना है हमने। हमारी जो लेंथ है वो जो है दे रखी है 8 मीटर लेट कर लेते हैं, और जो ब्रेड्थ है वो 3। ठीक है ना, हमेशा जो लेंथ है वो बड़ी होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड फोल्डिंग अप द साइड, जब हम फोल्ड करते हैं तो उससे एक बॉक्स बनता है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट बॉक्स। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, वैसे तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी, आपको खुद असाइनमेंट दे देनी चाहिए थी मुझे। तो इसमें स्क्वायर पीस जो है वो काटा गया। ठीक है, तो जब स्क्वायर पीस काटा गया तो हमारी जो इसमें लेंथ है, लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेंथ ऑफ क्यूबाइड जो है वो क्या होगा, 8 में से ये x और ये x जो है वो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर उठ जाएगा, पता है ना, तो मतलब 8 माइनस 2x हो जाएगा। और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड जो है वो क्या होगी, ये 3 है तो 3 में से x और x माइनस कर देंगे, 3 माइनस 2x हो जाएगा। एंड जो हाइट है, हाइट ऑफ क्यूबाइड जो है वो क्या हो जाएगी, x, ये x उठकर जो है इट विल टेक द शेप ऑफ हाइट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स हमें शो करना है, हमें वॉल्यूम पता करना है इस तरह के लार्जेस्ट बॉक्स का। मतलब सबसे पहली बात, हमें वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम शो करना है। ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है और उसकी लेंथ, लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो पता करनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मतलब 8 माइनस 2x इंटू 3 माइनस 2x इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये एनसीईआरटी से ही देख के मैं कर रहा हूँ। 4x क्यूब माइनस 22x स्क्र प्लस 24x जो है ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, फिर वॉल्यूम से हमने dv बाई डी एक्स जो है वो निकाल देना है। तो dv बाई डी एक्स जो है आप इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 12x स्क्र माइनस 44x प्लस 24 आ जाएगा। अब आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा 3x स्क्र माइनस 11x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 3 6 18, 18 है, 2 9 3 3 प्लस करके 11 चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्र माइनस जो है 9x प्लस 2x। ठीक है, 9x माइनस 2x करके आ जाएगा ये। तो ये 4, हम इसमें से 3x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3 एंड 3x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये dv बाई डी एक्स आ गया हमारा। अब dv बाई डी एक्स को हमने इक्वेट कर लेना है 0 के साथ। जब 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे तो 4x माइनस 3 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे हमारी x की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी और एक x की वैल्यू जो है वो 2/3 आ जाएगी। फटाफट से हम डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर जो है वो निकाल लेते हैं। डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर जो है इससे ही निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर से तो ये आ जाएगा 24x माइनस 44 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम इसमें जो है वॉल्यूम हमने क्या शो करना है, मैक्सिमम शो करना है। ठीक है, तो अब अगर हम एट डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर जो है, अगर हम एट एक्स इज इक्वल टू 3 निकालते हैं तो क्या होगा, 24 इंटू 3 माइनस 44, मतलब ये क्या आ जाएगा 72 माइनस 44, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 4 गए 28, ग्रेटर देन 0 है ना। तो मतलब यहाँ तो वॉल्यूम जो है क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम आएगा, है ना। तो देयर फोर एट एक्स इज इक्वल टू 3 वॉल्यूम जो है इज मिनिमम। ठीक है, वॉल्यूम मिनिमम होगा, तो हैंस
ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों रिजेक्टेड, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम जो है क्या शो करना था, मैक्सिमम शो करना था। तो हम फिर डबल डेरिवेटिव जो है निकालेंगे हम एट एक्स इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, एक 2/3 वैल्यू भी है, उसमें हम ये डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। 24 इंटू 2/3 माइनस 44, 3 1 दा 3 8 दा 8 2 दा 16, 16 माइनस 44, मतलब जो भी आंसर आएगा वो लेस देन 0 आएगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। अब हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता करते हैं। ठीक है, लेंथ क्या है, 8 माइनस 2x। लेंथ जो है 8 माइनस 2x है, मतलब 8 माइनस 2 इंटू 2/3, ये आ जाएगा 8 माइनस 4/3, मतलब 24 माइनस 20/3 आ जाएगा आपका। ठीक है, और जो ब्रेड्थ है वो क्या है आपका, ब्रेड्थ इज 3 माइनस 2x, तो 3 माइनस 2x, इसका आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2/3, मतलब 3 माइनस 4/3, 9 माइनस 4 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट जो है, हाइट तो पता ही है हमारी एक्स जो है वो हाइट है, मतलब एक्स जो है वो 2/3 है। ठीक है, तो अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमारी 20/3, ब्रेड्थ हमारी 5/3, और हाइट हमारी 2/3। तो 5 20 100 टू 200, 200/3 9 27 मीटर क्यूब, ये हमारी जो है वॉल्यूम आ गई। ठीक है,